हुआ होता तो कोर्ट में साबित करती ना ईडी। 17 महीने बिता दिए, किस लिए बिता दिए? 17 महीने में एक भी मनी ट्रेल मनीष जी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ दिखा पाई ईडी? नहीं दिखा पाई, क्योंकि कुछ है ही नहीं। राजकुमार आनंद जी के खिलाफ भी जेल भेजने की तैयारी भाजपा ने कर दी थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक जज ने, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, कि ईडी और सीबीआई पिंजरे का तोता बन गए हैं सरकार का। तो आप भी तो वहाँ से निकले हुए हैं। नहीं, निकले हुए से क्या मतलब है? जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगी आम आदमी पार्टी 2029 में। मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद। केजरीवाल जी कहते थे सब चोर हैं, सब चोर है, सब चोर है। अब पूरी उनकी सरकार जेल से घूम के आ रही है। देखिए, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और पार्टी के सारे नेता कट्टर ईमानदार नेता हैं। 5.5 महीने तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा ईडी सीबीआई के माध्यम से। मोदी अमित शाह ने एक भी प्रूफ कोई दिखा नहीं पाई ईडी। मनी ट्रेल शो नहीं कर पाई, निर्दोष भी साबित नहीं हुए ना। सुन लीजिए ना, तो देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दे रहे हैं पहले से ही। क्लीन चिट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं बता रहा हूँ किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को प्रूव करने के लिए मनी ट्रेल दिखाना पड़ता है। और मनी ट्रेल अभी तक 17 महीने मनीष सिसोदिया के मामले में मनी ट्रेल शो नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल के मामले में 5.5 महीने हो गए, ईडी मनी ट्रेल शो नहीं कर पाई। जब मनी ट्रेल शो नहीं कर पाई तो ये कोर्ट में केस चलेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। ये केस वहीं धराशायी हो जाएगा। सीएम को क्यों डरा? कह रहे हैं 10-12 साल 15 साल भी चल सकता है केस। देखिए, वो एक अनुमान है। केस चाहे 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए, केस की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया हमारी लंबी होती है। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फरवरी 2025 में चुनाव होंगे तो दोबारा से भारी बहुमत से बनेगी। कुछ हुआ नहीं हुआ? मतलब क्या कहना चाहते? काम पूछ रहे हो या सारे जेल में गए हैं? हाँ, वो पूछना चाहते। देखिए तथाकथित जिसको शराब घोटाला बीजेपी के लोग कहते हैं, वो कोई घोटाला है ही नहीं। वो कोई घोटाला नहीं है। एक कैबिनेट ने जो मिल रही थी, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था नई लिक्विड पॉलिसी के बारे में, और एलजी साहब के उसमें साइन हुए थे, तब ये पॉलिसी लागू हुई थी। इसमें संशोधन क्या था? सुन लीजिए ना, संशोधन क्या था? पहले सरकारी ठेके होते थे, सरकार चलाती थी शराब के ठेके को। दिल्ली सरकार ने उनको प्राइवेट किया। प्राइवेट किस लिए किया? बीजेपी के रास्ते चलने लगे नहीं, प्राइवेट देखिए, प्राइवेटाइजेशन से क्या है, काम बेहतर होता है और इससे रिवेन्यू बढ़ा, इससे सरकार का रिवेन्यू बढ़ा। तो फिर यदि रिवेन्यू में लॉस होता है तो घाटा क्यों कर दी ये पॉलिसी आपने? फिर बंद तो मोदी जी ने हो रहा था सरकार को, बंद क्यों कर दी? मोदी जी ने 3 किसान बिल वापस क्यों ले लिए 13 महीने बाद? आप जवाब दे दो। उन्होंने तो कह दिया कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। नहीं, देखिए पॉलिसी बनाना, एक तरफ कह रहे हो कि शराब पॉलिसी बनाई, उससे फायदा हुआ उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ। जब जेल जाने का नंबर देखिए, जब नहीं, वो पहले ही वापस ले ली थी। जब बीजेपी के लोग डेली शोर मचाते थे कि ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है। जो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी दिल्ली में, शराब बट रही थी जी, कहाँ से आई? हर सरकार शराब के ठेके छोड़ती है या खुद शराब के दुकानें, सरकारी दुकानों से शराब बेचती है। हरियाणा की सरकार शराब नहीं बेचती, वो ठेके नहीं छोड़ती। तो जो आपने प्राइवेट कंपनी, यूपी सरकार ठेकेदारों को नहीं, योगी जी तो साधु संत हैं, वो क्या शराब के ठेके नहीं छुड़वाते? वो भी छुड़वाते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें 0% भी नहीं हुआ। ये मत मानिए, गलत तो कुछ हुआ। सरकार ने पॉलिसी बनाई और फिर उस पॉलिसी को वापस भी लिया। देखिए, पॉलिसी वापस लेना एक प्रक्रिया होती है। जब लोगों का एक विरोध था, आप कुछ हुआ होगा तभी तो हुआ होता तो कोर्ट में साबित करती ना ईडी। हुआ होता तो ईडी किस लिए? 17 महीने बिता दिए, किस लिए बिता दिए? 17 महीने में कोई भी 17 महीने में एक भी मनी ट्रेल मनीष जी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ दिखा पाई ईडी? नहीं दिखा पाई, क्योंकि कुछ है ही नहीं।
यदि कुछ होता है तो दिखा पाते हैं। तो अभी केस भी तो खारिज नहीं हुए ना। देखिए केस खारिज नहीं हुए, लेकिन जमानत मिलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जमानत मिली है तो तभी मिली है जब, अरे सर जमानत इस देश में बलात्कारियों को मिल जाती है। सुन लीजिए ना, ईडी ने 17 महीने तक मनीष जी को सजा मिल जाती है, बार बार सुन लीजिए ना, बार बार ईडी ने डेट कैसे ली? रहीम जमानत पे यही कह के कि हम सबूत पेश करेंगे, हमें टाइम दो, हम सबूत पेश करेंगे, बार बार कहा ना। 17 महीने लगते हैं सबूत पेश करने में, फिर भी ईडी सबूत नहीं पेश कर पाई। मनीष जी के, अरविंद जी के खिलाफ भी 5.5 महीने में सबूत नहीं पेश कर पाई ईडी। बार बार कहते थे हमें और टाइम दो। लेकिन जब जेल गए ये, जब गिरफ्तारी हुई तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे सकते तो केजरीवाल जी ने क्यों? देखिए बता रहा हूँ क्या था कि उस समय तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह के भी अपना सारा कामकाज कर रहे थे, फाइलों पे भी साइन कर रहे थे, मंत्रियों को भी निर्देश दे रहे थे, और उनके पास डायरेक्ट कोई मंत्रालय है नहीं। हाँ बता रहा हूँ ना मैं। अब जमानत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्तों में कहा है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय नहीं जाएंगे, वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कामकाज ना रुके, उनका कामकाज, दिल्ली के विकास कार्य तेजी से, अभी 5.5 महीने बचे हुए हैं, इन 5.5 महीनों में दिल्ली सरकार और तेजी से काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है सिर्फ 5.5 महीने के बाद। 5.5 महीने बाद चुनाव होंगे। राजनीतिक स्टैंड है और क्या है? नहीं, कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। भाजपा वाले मानते हैं हर चीज को राजनीतिक स्टैंड। अब भाजपा वाले कहते हैं जी डमी सीएम बना दी। जो अतिशी जी हैं तो हैं, वो कह कैसे डमी सीएम है? अतिशी जी ने मंत्री के रूप में बात कह रही है कि हम तो सुन लीजिए ना, के लिए मेहनत करेंगे। सुन लीजिए ना, हम तो मैं बता रहा हूँ ना, अतिशी जी ने मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, और जब मनीष जी शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने स्कूलों में काम करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद में उन्होंने पार्टी को बहुत अच्छे से संभाला। गोपाल राय जी ने भी कहा अच्छे से संभाला, और वो भी मंत्री हैं। देखिए पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में गोपाल राय जी ने भी अतिशी जी के नाम का प्रस्ताव पास किया। सारे विधायकों ने अतिशी जी के नाम का प्रस्ताव पास किया, और 5.5 महीने बाद जब चुनाव हो जाएंगे दोबारा से विधायकों की बैठक होगी, उसमें जिसको भी नया नेता चुना जाएगा वो अगला मुख्यमंत्री होगा। इसमें डमी और बेडमी की क्या बात हो गई? अरे सर दुनिया जानती है कौन ऐसा कुछ नहीं है, सब जानते हैं। अच्छा बताओ, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कैसे बना दिया सीएम? वो तो जूनियर था, वो तो सबका डमी था। और राजस्थान में भजन लाल को कैसे सीएम बना दिया? नहीं, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को हरियाणा में बना दिया, वो राजस्थान में बना दिया, और नायब सिंह सैनी को हरियाणा में बना दिया। उससे तो सीनियर रामविलास शर्मा, जिनकी जिंदगी बीत गई पार्टी का काम करते हुए, और भी बहुत सीनियर नेता है, उनको नहीं बना सकते थे क्या? ये हैं डमी लोग जिनके मैंने अभी नाम लिए। पिछले 1.5 साल में जो पार्टी को डेंट लगा है, कैसे उभर पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी पार्टी को कोई डेंट नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे, हर पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बनकर अड़ा रहा, डटा रहा, सड़कों पर आपके मंत्री इस्तीफा देके जा रहे हैं, उसने प्रदर्शन किया, धरना दिया, और चुनाव में भी बढ़ चढ़ के काम किया, और आगे भी करेंगे। आपके मंत्री इस्तीफा देकर जा रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जो हमारे मंत्री गए हैं वो डर गए मोदी जी की ईडी से, वो इसलिए गए हैं, भाजपा के दबाव में। आरोप नहीं लगाया उन्होंने कोई भी कि हाँ जी कोई आम आदमी पार्टी के नेता पर कि फलाने ने ये भ्रष्टाचार किया या वो किया। उन्होंने वो भाजपा के दबाव में, क्योंकि उनके खिलाफ भी ईडी का इस्तेमाल करके राजकुमार आनंद जी के खिलाफ भी जेल भेजने की तैयारी भाजपा ने कर दी थी, वो डर गए। अब जो डर जाता है, लेकिन आम आदमी राजेंद्र पाल गौतम जी का भी मामला यही है। राजेंद्र पाल गौतम जी, देखिए स्वाति मालीवाल जी का जो प्रकरण है वो अलग है। स्वाति मालीवाल जी कोई पार्टी अब से बाहर नहीं है, अभी वो पार्टी की सांसद हैं। वो ठीक है, आजकल वो बीजेपी के नेताओं की स्क्रिप्ट को पढ़ रही हैं, लिखी हुई स्क्रिप्ट को बोलती हैं और उसे ही पढ़ती हैं। वो भी दबाव में है क्योंकि उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई का
डर दिखाया गया है भाजपा के लोगों द्वारा। आरोप लगा देते हैं जितनी भी संस्थाएं। आरोप हम लगा नहीं रहे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक जज ने, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अरविंद केजरीवाल जी के मामले में कि ईडी और सीबीआई पिंजरे का तोता बन गए हैं सरकार का, मोदी जी की सरकार का। तो आप भी तो वहां से निकले हुए हैं। नहीं, निकले हुए से क्या मतलब है, जब जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, निकलने से क्या मतलब है इसका। तो आप भी तो गलत है फिर। नहीं, हम गलत नहीं है। दिल्ली में वोट दिया दलित मुसलमान और राज्यसभा भेजो अपर कास्ट को, देखिए उसका हिसाब कौन देगा। देखिए आम आदमी पार्टी सारे सभी धर्मों, सभी समुदाय, सभी जातियों के लोगों को साथ लेके चलती है। इसकी फोटो लगवा रहे थे, सभी को साथ लेके चलती है। हाँ। तो हम गणेश का फोटो लगाने में बुराई क्या है। आपने हर विधानसभा गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो लगाने में बुराई क्या है। जो बीजेपी करती है। नहीं, बीजेपी वाला नहीं करते हम, बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम। आप कैसे लगवा सकते हैं। बीजेपी करती है भाई से भाई को लड़ाने का काम। आप कैसे लगवा सकते हैं। बीजेपी करती है सभी धर्मों को आपस में लड़ाने का काम। क्योंकि देखिए बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते, बीजेपी को सिख वोट नहीं देते, बीजेपी को ईसाई वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका एजेंडा रहता है सबको आपस में लड़ाना। हमारा, आप तो वोट लेते बोलते नहीं है। हमारा आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है सबको साथ लेके चलना, सभी समुदाय को साथ लेके चलना। और एक दिन आम आदमी पार्टी इस दिल्ली यानी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगी आम आदमी पार्टी 2029 में। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। फिर मेरा इंटरव्यू आप लेना। मुख्यमंत्री तो बना लो। मुख्यमंत्री तो हम हैं और फिर बनेंगे। मुख्यमंत्री तो 4.5 महीने बाद दोबारा भी वो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का ही रहेगा मुख्यमंत्री। 70 की 70 इस बार जीतने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।